तन्हा शामों और सर्द रातों में जिंदगी की तवील राह पे मुझे चलना था। खाली कमरे में कॉफी के कप से उठती हुई भाप को तकना, तवील कश और लहराते धुएं को देखकर सोचना, यूं अचानक रोशनी मिल जाए, यूं अचानक तुम मिल जाओ, तुम मिल जाओ। फिर चौंक कर उठ जाना और खिड़की से दूर खला में तकते हुए मुस्कुराना। मगर ख्याल तो ख्याल है, उसको तो आना ही है, और मुझे बस यूं ही जिंदगी गुजारना ही है। घटाएं जब घिर कर आती सावन में, बारिश की बूंदें फिर आग लगाती तन मन में। झील में बूंदों की सरगोशियां हुई, हर सू फिर खामोशियां खामोशियां हुई। कितने प्यारे थे जिंदगी एक ही भूत सवार है मेरे सर पर, काम काम और काम। मुझे बहुत बड़ी स्टार बनना है। अगर तुम्हें मुझ जैसा मजबूत सहारा मिल जाए तो क्या तुम्हें यकीन नहीं कि तुम बहुत बड़ी स्टार बन सकते? यार ये तो तुम ठीक ही कह रहे हो, वाकई मैं अपने होशो हवास से खो चुका हूँ। लेकिन एक बात है, एक बार अगर तुम बहरीन से मिल लो ना तो तुम्हारा हाल भी वही हो जाएगा। किसी एक्ट्रेस के साथ मोहब्बत करते हुए उसकी जगह मेरा नाम ले लोगे तो एक जोर का थप्पड़ तुम्हें लगाएंगी और एक घर आके मुझे लगाएंगी। इन्हीं थप्पड़ों से बचने के लिए तो मैं तुम्हें बाबा से मिलवाना चाहता हूँ। सब तो इधर उधर घूमने चले गए, मैंने सोचा मैं भी घूम फिर कर आ जाऊँ। कोई पिक करने आ रहा है मुझे? ओहो, कौन आ रहा है? गुड लक भाई। आखिर ये लड़की कौन हो सकती है, इस तरह अचानक? अच्छा देखो यार, अल्ताफ ये मेरा ठीक सा सीन है। अभी जो हमने एक्शन किया है ना, तुमने फायरिंग की है उन पे, वो गुंडे भागे, आके गाड़ी में बैठे। तुमने अचानक तुम्हारी नज़र पड़ी कि शीना यहाँ उदास खड़ी है, नाराज खड़ी है, लेकिन वो गाड़ी तेजी से अब जा रही है। तुमने शीना को बचाना है, वहां से भागते हुए आना है और इसको पुश करते हुए यहाँ से निकलना है। गाड़ी ने तेजी से निकल जाना है। मेरी जान, ये जरा सा ट्रिकी सीन है, टाइमिंग की गेम है सारी, सोच लो। बहुत आसान से सीन है भाई, लेकिन मेरे एक्सीडेंट नहीं, एक्सीडेंट नहीं होना, तुम लोग बाल बच जाते हो, लेकिन फिर भी ये है ना कि गाड़ी का मामला है, टाइमिंग का मसला है। अगर तुम कहो तो मैं से नहीं हूँ, बताएं मेरिन इनको।
ये श्योर ना स्टंटमैन की जरूरत नहीं है? नहीं, मैं कर लूँगा मेहरीन, कोई मसले की बात नहीं, प्लीज़ करें। अच्छा फिर टाइम जरा। अच्छा ठीक है, फिर ऐसा है ना कि टाइमिंग के लिए एक रिहर्सल कर लेते। बार बार कह रहा हूँ रिहर्सल की ज़रूरत नहीं है, आप सीन रोल करें प्लीज़। चलो कर लेते हैं ना, बस टाइम डायरेक्ट नहीं टेक है, कर लाइट आ रही है। ले। अच्छा ड्राइवर भाई देखो, तुम्हें तेजी से आना है, लेकिन अगर इनकी टाइमिंग में गड़बड़ हो जाए तो फौरन ब्रेक लगा लेना। यार मोहसिन, आप अपनी स्पीड में आइएगा गाड़ी लेकर, मैं कर लूँगा यार, कोई इतना मसले की बात थोड़ी है। ओके ओके, चलो चलो टेक करते हैं। आप जाए अपने अपने मार्ग पे जाए, चलें। नादिया, 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 मेरी बात सुनो तुम। क्या कर रही हो तुम ये? भाग क्यों रही हो तुम मुझसे? दुश्मन हमारे पीछे लगा हुआ है। क्या कर रही हो तुम? ये मेरी बात क्यों नहीं मानती हो तुम? आइए। हरबाज क्या हुआ? कैसे हैं वो दोनों? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लड़की थोड़ी सी शॉक में है और लड़का थोड़ा सीरियस है, उसको ऑपरेशन हो रहा है अभी, वो थिएटर में। ओके, मगर खतरे की कोई बात नहीं है। मैं उन लोगों से मिल तो नहीं सका हूँ अभी, डॉक्टर्स ने मना किया है, लेकिन आई विल लेट यू नो। तो मैं तो शीना से मिल सकती हूँ? उन्होंने भी मना किया है ना, यहाँ का एक तरीका होता है, सिस्टम होता है। ओके, मैं तुम्हें बता देता हूँ। ओके, जैसे तुम अपने स्टाफ का ख्याल रखो। ओके, मेरा वास्ता तो है ना इन लोगों से। तुमसे पूछ रहा हूँ भाई। खाक एंगल, काम आगे होगा तो कोई एंगल काम में आएगा ना। ये प्रोजेक्ट अब खटाई में पड़ गया है। हाँ बेचारा अल्तमश, उसे ये सीरियल रास नहीं आया। कहाँ जाके मिले कहाँ जाके मिले महर, मैं तुमसे कह रहा हूं आखिरी बार कि तुम अपना फैसला बदल दो। क्यों? इसलिए कि महरीन का ताल्लुक शो बिजनेस से है। अरे तो क्या शोबिज वाले इंसान नहीं होते? होते हैं, लेकिन इनकी जिंदगी थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। देखो नफीस, तुम्हारा वास्ता इन लोगों से पड़ा नहीं आज तक, तुम सिर्फ सुनी सुनाई बातें कर रहे हो। मेरा वास्ता तो है ना इन लोगों से। पीटीवी के कई डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं जो मेरे यार दोस्त हैं। और ठीक है कि ये ग्लैमर से भरी हुई दुनिया है, मौज मस्ती है,
अब मैं एक्टर या डायरेक्टर तो बन नहीं सकता, लेकिन शोबिज में शादी करके मैं इस दुनिया का हिस्सा तो बन सकता हूं ना, क्यों? मेरी महरीन से कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने आज तक उसका कोई स्कैंडल, कोई खबर उसके बारे में नहीं पढ़ी, लेकिन वो एक वेल मैनर्स लड़की है। ये एंगल कैसा रहेगा सर? और मैं तुमसे पूछ रहा हूं भाई। खाक एंगल, काम आगे होगा तो कोई एंगल काम में आएगा ना। ये प्रोजेक्ट अब खटाई में पड़ गया है। कोई यंग वॉइस में कुछ पहचानता नहीं है कि ये इस एज के बंदे की आवाज है, बच्चे की आवाज भी निकाल हो सकता है। ठीक है, अब और कोई ऑप्शन तो रहा नहीं। रात में महरीन से बात करते हैं, मेरा ख्याल है कि वो मान जाएगी। महरीन से ये बात मैंने तुम करो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शीना बाजी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक है। नहीं बस कुछ ख़ास नहीं। आप जी, आप साकिब को जानती हैं? हाँ, लेकिन तुम? नहीं बस वो वैसे ही मेरी दोस्त का कज़न है, तो मेरी मुलाकात हुई थी उससे। हाँ, और जब उसे पता चला होगा कि तुम किसकी बेटी हो, तो यकीनन अपने कजन के थ्रू बहुत प्रेशर डलवा रहा होगा कि उसे भी किसी सीरियल में कास्ट कर लिया जाए, है ना? अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। और अगर तुम्हें यकीन नहीं आता ना, तो मुझे मेरे बाबा की कसम, जिन्हें मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, मैं आज के बाद तुम्हें कभी नहीं कहूंगा कि तुम अपनी मामा को बोलकर मुझे कहाँ जाके मिले, कहाँ जाके मिले। ईशा, देखो ये हकीकत है कि जब समरीन ने मुझे तुमसे मिलवाया था तो मैं तुम्हें इस वजह से मिला था कि तुम प्रोड्यूसर महरीन की बेटी हो, और शायद तुम्हारी वजह से मैं उनसे काम ले सकूं। लेकिन जब मैं तुमसे मिला तो मुझे तुमसे प्यार हो गया। तुम्हारी सादगी, तुम्हारी मासूमियत मेरे दिल, हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूं। हाँ, मैं तुम्हें इस वजह से नहीं मिलता कि तुम प्रोड्यूसर की बेटी हो, मैं वाकई तुम्हें प्यार करता हूं। और अगर तुम्हें यकीन नहीं आता ना, तो मुझे मेरे बाबा की कसम, जिन्हें मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, मैं आज के बाद तुम्हें कभी नहीं कहूंगा कि तुम अपनी मामा को बोलकर मुझे उनके ड्रामों में साइन करवाओ। लेकिन प्लीज, तुम लोगों में से कोई किसी ऐसे लड़के को जानता है जिसके पास जापान का वीजा लगा हो? है कोई लड़का हमारा हीरो जो आ सके? मैं तो अब मरीना बा, मेरे पास एक सजेशन है, अगर आप लोग कंसिडर करें तो। बोलो। देखिए, आप अल्तमश की जगह रमेल भाई को क्यों नहीं कंसिडर करती? हैं?
हाँ ना, वो पहले एक्टिंग करते रहे हैं, लेकिन फिर डायरेक्शन की वजह से इन्होंने एक्टिंग छोड़ दी थी। और फिर हमारे पास ऑप्शन भी कोई नहीं है, कहाँ से आएगा वीजे वाला हीरो इस वक्त? मैं? हाँ रमेल भाई, आप। मेरे ख्याल में स्क्रिप्ट में थोड़ी चेंजेस करनी पड़ेंगी, कैरेक्टर को जरा सा ओवर एज दिखाना पड़ेगा, बट आई थिंक इट्स पॉसिबल। अच्छा, अगर आप लोग ये समझते हैं तो ठीक है, ट्राई कर लेते हैं। फोन मिलाओ उसको। ठीक है, मैं सदफ को कहता हूँ वो सारी चीजें लाइन अप करें। खास अगर यह हादसा तुम्हारे साथ पेश आ जाता और मैं बेवकूफ़ तमाशाई की तरह ये देखता रहता, तो शायद जिंदगी भर मैं अपने आप को कभी भी माफ न कर पाता। आप आई एम सॉरी, रियली सॉरी। एक्सक्यूज मी। ऐसे कीजिए कि मेरा नंबर तो आपके फ़ोन पे आ गया होगा ना? हाँ बिल्कुल। हाँ, तो आप जब फारिग हो जाएं मुझे फ़ोन कर लीजिएगा। मुझे देखकर अचानक कुछ झटका खा के रुक गए। हाँ, हो जाता है ऐसे। क्या हो जाता है? कोई चेहरा लगता है ऐसे शनासा सा, शायद पिछले जन्म का कोई चक्कर होता हो, या फिर तुम्हारी शक्ल मिलती है ना जापानियों से, हो सकता है उनकी कोई रिश्तेदार ऐसे तुम्हारे जैसी हो। तन्हा शामों और सर्द रातों में जिंदगी की तवील राह पे मुझे चलना था। खाली कमरे में कॉफी के कप से उठती हुई भाप को तकना, तवील कश और लहराते धुएं को देखकर सोचना, यूं अचानक रोशनी मिल जाए, यूं अचानक तुम मिल जाओ, तुम मिल जाओ। फिर चौंक कर उठ जाना और खिड़की से दूर खला में तकते हुए मुस्कुराना। मगर ख्याल तो ख्याल है, उसको तो आना ही है, और मुझे बस यूं ही जिंदगी गुजारना ही है। घटाएं जब घिर कर आती सावन में, बारिश की बूंदें फिर आग लगा